की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएससी से ई श्रम कार्ड कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको digitalseva.gov.in पर जाना है, जो कि सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर जाके आपको लॉगिन करना होगा और अपनी सीएससी आईडी से आपको लॉगिन करना है और सीएससी आईडी से ही आप अपना ई श्रम कार्ड बनाओगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करती हैं, आप ये देख सकती हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमसे आईडी पासवर्ड मांगे जाएंगे। वो आईडी पासवर्ड हमें देने होंगे, सीएससी आईडी और पासवर्ड, और उसके बाद हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। मैंने आईडी पासवर्ड आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि पर्सनल डिटेल है, वो मैंने ऐड की है। सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे सभी सर्विस आ जाएंगी। सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे हम सर्च करेंगे ई श्रम। तो ई श्रम आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं ई श्रम की वेबसाइट है। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। रजिस्टर थ्रू सीएससी डिजिटल सेवा पर हमें क्लिक करना होगा और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए वेट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 27 सेकंड के लिए हमें वेट करना होगा। तो हम यहाँ पे वेट करती हैं 27 सेकंड के लिए और इसी प्लेटफॉर्म से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है ई श्रम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेकंड हम वेट करते हैं। अब साइड में आप देख सकते हैं यूएन रजिस्ट्रेशन आ रहा है, उस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर देना होगा जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उसका मोबाइल नंबर दीजिए, वो कैप्चर कोड यहाँ पर डालना है और उसके बाद सेंड OTP पे हमें क्लिक करना होगा, जो कि नीचे दिखता है। उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पर दर्ज करना है। जब आप OTP दर्ज कर दोगे तो उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप आराम से देख लीजिए कि क्या OTP आया है। तो OTP को सही एंटर करिए और जो यहाँ पे सेकंड चल रही हैं उन सेकंड के अंदर ही आपको OTP एंटर करना होगा, तभी आपका OTP वैलिडेट हो पाएगा। तो वैलिडेट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना होगा। तो आप अपने कस्टमर का आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आप किसके थ्रू वेरीफाई करना चाहते हो, फिंगरप्रिंट के थ्रू, OTP के थ्रू, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप OTP सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको कैप्चर कोड डालना होगा। तो जो कैप्चर कोड दिख रहा है वो डाल दीजिए। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए और सबमिट पर क्लिक करिए। उसके बाद उसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पे आपको डालना होगा, आपको सामने जो दिख रहा है, और उसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। लेकिन किसी के आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट डिवाइस से भी उसका अंगूठा स्कैन करके वैलिडेट करवा सकती हैं, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उसके आधार में तो। और लिंक है तो OTP के माध्यम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। OTP हमने डाल दिया है, वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद उसके आधार से डिटेल कैप्चर कर ली जाएंगी। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल डालनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे जो डिटेल दिखा रहा है, जैसे आपको उसका स्टेटस डालना है कि वो शादीशुदा है या नहीं, मैरिटल स्टेटस डालना है तो ये स्टेटस डाल दीजिए। और उसके बाद उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा जिसका आप ये कार्ड बना रही हो। तो पिताजी का नाम आधार कार्ड पर देख के डालिए और सही डालिए, जो आधार कार्ड में है वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी कि वो जनरल में आती हैं, OBC में आती हैं, ST में आती हैं या SC में आती है। तो उनकी कैटेगरी को सही आपको सेलेक्ट करना है और उनसे इसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है कि यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल आपको देनी है और अगर उनके बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत है किसी में भी तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल आप दे सकते हैं, उनकी पत्नी को दे सकते हैं, उनके पिताजी को दे सकते हैं, उनकी माताजी का नाम दे सकते हैं। तो वो डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो उनका नाम, जेंडर, रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें आपको उनके नॉमिनी की ऐड करनी होगी। इसी नॉमिनी को लाभ मिलेगा अगर जिसका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उनकी भविष्य में कोई भी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस यानी कि रेसिडेंशियल डिटेल डालनी होंगी। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि वो कौन से स्टेट की हैं जिनका आप ई श्रम कार्ड बना रही हो। तो आप सबसे पहले उनका स्टेट डालिए, उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट डालिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं।
तो ये आपको सही सही डालना है। इस डिटेल को आप आधार कार्ड पर देख के भी डाल सकते हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट भी डाल देते हैं। उसके बाद वो अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको उनका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिर से सेलेक्ट करना है। लोकेलिटी में आप उनका गांव का नाम दे सकते हैं, हाउस नंबर दे सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम दे सकते हैं, पिन कोड देना है। पिन कोड भी आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ रहता है। और वो करेंटली कौन सी लोकेशन में रह रही हैं उसकी भी आपको डिटेल नीचे देनी होगी। तो आप सही सही डिटेल डाल दीजिए। तो दोनों डिटेल आपको सही सही भरनी है। और उसके बाद यहाँ पे करेंटली जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको डालना होता है और करेंट एड्रेस भी डालना होता है कि वो कहाँ पे अभी फ़िलहाल में रह रही हैं। और उसके बाद आपको ये सारी डिटेल सबमिट करने के बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिखता है, तो आपको वो उस पर क्लिक करना होगा। हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको डालनी होगी कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, और पढ़े लिखे हैं तो कितना पढ़े लिखे हैं, आपको क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उनकी मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे डालनी होगी और सेव एंड कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमें ऑक्यूपेशन डिटेल पूछी जाएंगी कि वो क्या काम करती हैं। तो यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा उनका वर्क, वो क्या काम करती हैं, वो हेल्पर हैं, वो ड्राइवर हैं, वो क्या हैं, वो आपको सर्च करना होगा। जैसे मैं जिनका बना रहा हूँ वो ड्राइवर हैं, तो मैं ड्राइवर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे ड्राइवर आ जाते हैं। उन्हें इस फील्ड का कितना एक्सपीरियंस है वो हमें डालना होगा साल में, कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बैंक डिटेल मांगी जाएंगी। तो बैंक डिटेल आपको देनी होगी। बैंक डिटेल में आपको बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, फिर दोबारा से आपको कन्फर्म करना पड़ेगा वही बैंक अकाउंट नंबर दे के। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम देना होगा कि किस नेम से उनका अकाउंट है, और उसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पे दर्ज करना होगा। IFSC कोड देने के बाद आप सर्च पर क्लिक करोगे तो उनकी बैंक का नाम और ब्रांच का नाम दोनों आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देनी है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बैंक डिटेल हमेशा सही सही दीजिए, क्योंकि इसी बैंक में बेनिफिशियल को लाभ मिलेगा और इसी बैंक में उनको पैसे दिए जाएंगे। तो आप ये डिटेल सभी सही सही भरिए जिससे बेनिफिशियल को इस चीज़ का लाभ मिल पाए। तो हमने उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब हम उनका अकाउंट होल्डर का नाम डाल देते हैं। आप उनकी पासबुक को अपने पास रखिए जिससे आपको बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। ये IFSC कोड आप गूगल से ले सकते हैं अगर पासबुक पर नहीं दिया तो। वैसे पासबुक पर दिया होता है तो आप पासबुक से देख के डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे IFSC कोड डाल देता हूँ और उसके बाद आपको ये सर्च आइकन दिख रहा होगा। जब हम सर्च आइकन पर क्लिक करते हैं IFSC कोड डालने के बाद, तो बैंक का नाम और ब्रांच का नाम अपने आप ही शो कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया है। हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आ गया है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल दिखाया जाता है आपने ये सभी डिटेल सबमिट की हैं। अगर आप इन्हें अभी भी एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने सबमिट कर दिया है। देखो मैंने IFSC कोड सर्च करने के लिए ये वेबसाइट खोली थी। तो उसके बाद ये देख सकते हैं ये ई-श्रम कार्ड उनका बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप CSC के थ्रू ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं और सरकार की मदद से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकती है। इसके लिए आपको कस्टमर से पैसे नहीं लेने, उनका कार्ड फ्री में बना के देना है। बस आप अपनी कॉस्ट ले सकते हो जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है।